नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका में से पत्र लेखन। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट ज़रूर लिखें, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपकी पूरी की पूरी बुक की प्लेलिस्ट, आपकी अभ्यास पुस्तिका की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पत्र लेखन। पत्र लेखन के अंदर दो तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे होते हैं फॉर्मल लेटर्स, जो आप किसी ऑफिस को, प्रधानाचार्य को, किसी पुस्तक विक्रेता को, किसी बुक के संपादक को या एडिटर को, या फिर किसी बैंक के प्रबंधक को, मैनेजर वगैरह को लिखते हो। इसके अलावा जो औपचारिक पत्र हैं वो होते हैं जो आप अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को या माता पिता को लिखते हो। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो औपचारिक पत्र जो है, जो हम अपने किसी ऑफिस को फॉर्मल लेटर जो लिखते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले सेवा में लिखा जाता है और उस ऑफिस का पता लिखा जाएगा। जैसे आप अपने विद्यालय के अगर उस प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो विद्यालय का पता और प्रधानाचार्य का नाम होगा। बैंक के मैनेजर को तो बैंक के मैनेजर का, प्रबंधक और बैंक का एड्रेस होगा। किसी भी ऑफिस को लिख रहे हो तो वहाँ के अगर मैनेजर हैं तो, या फिर वहाँ पे संपादक है, या फिर वहाँ के जो भी ऑफिसर हैं जिनको भी आप लिख रहे हो, वहाँ पे पहले ऑफिसर का नाम आएगा, उसके बाद उस ऑफिस का एड्रेस आएगा। इसके बाद आएगा विषय यानी सब्जेक्ट। आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड छुट्टी मांगने के लिए ले रहे हो, आपको बैंक में खाता खुलवाना है, या आपको कोई रचना आपकी प्रकाशित करनी है आपको किसी पत्रिका में, वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद महोदय, नम्र निवेदन है कि, इसके बाद आपका विषय यानी सब्जेक्ट आएगा। और जब ये ख़त्म हो जाएगा, आप धन्यवाद देते हुए लास्ट में आप अपना पता जो है वो लिखेंगे। अगर आप अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य करके इधर आपका नाम और आपकी कक्षा आएगी, नहीं तो आप जो है भवदीय लिख सकते हैं, है ना, भवदीय। अगर आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, यानी जिनके आप शिष्य हैं, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप किसी ऑफिसर को, बैंक को, प्रबंधक को या फिर संपादक को लिख रहे हैं तो भवदीय यानी जो देने वाला है उसका नाम आएगा, यहाँ पे आपका नाम आएगा, लेकिन आप लिखेंगे यहाँ पे भवदीय उस समय। दूसरा ये होता है, ये अनौपचारिक पत्र है, यानी आप अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आप अपना पता लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे पूज्य पिताजी, परम मित्र, पूजनीय माता जी, मामा जी, प्रिय मामा जी, इस तरह से कोई भी जिसको लिख रहे हैं वो। मैं यहाँ स्वस्थ हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी सही होंगे। उसके बाद आप जिस विषय पर लेटर लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, चाहे वो उपहार के लिए धन्यवाद देना हो, चाहे किसी फेस्टिवल पर आप उनके घर जा रहे हैं, या फिर आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, या आपके घर में कोई शादी फंक्शन है आप उसके लिए इन्वाइट कर रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। लास्ट में आपको जिस किसी को भी लिख रहे हैं तो मम्मी को प्यार, छोटी बहन को प्यार, माता जी को प्रणाम या मामा जी को प्रणाम, या आप जिस किसी को भी बाद में मामी जी को प्रणाम, जो भी आप लिखना चाहते हो लास्ट वाली लाइन में वो लिखना है। और फिर आपको लिखना है, अगर आप पिताजी को लिख रहे हो तो आपकी पुत्री, मामा को लिख रहे हो तो आपकी भांजी, चाचा को लिख रहे हो आपकी भतीजी, इस तरह से जो भी आपका रिलेशन उससे पड़ता है, तुम्हारा परम मित्र, अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो इस तरह से आप उसको यहाँ पे लिखोगे। लास्ट में मैं आपके लिए दो जो लेटर्स हैं औपचारिक और अनौपचारिक, उसके फॉर्मेट भी लगा रही हूँ। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को देखते रहें, लास्ट में कमेंट ज़रूर लिखें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।